गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आपका जो पढ़ रहे हैं चैप्टर वो है साइंस में पौधों को जान। ओके, ये है आपका चैप्टर 6। ओके बच्चों, अब पौधों को जानिए इसकी ज़्यादा क्लास नाम आ रहा है। और क्लास के जब हम बात करते हैं बच्चों, तो हम अपने आसपास डेली के अंदर लाइफ में हम देखते हैं कि बहुत सारे पौधे हमें नजर आते हैं, वैरायटी ऑफ प्लांट्स। कैसे हम देखते हैं कुछ पौधे, अगर आकार की बात करें, कुछ पौधे बहुत छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं। ये हम अपने डेली जो हमारे जो गार्डन में है या कहीं भी देखते हैं तो हमें दिखाई देते हैं कि पौधे अलग अलग वैरायटी के अलग अलग किस्म के पौधे। और कल हमारा चैप्टर भी है पौधों को जानिए, पौधों के बारे में, प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले जो हम इसके अंदर करते हैं वो है आपका पौधों का आकार के आधार पर वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑन द शेप, साइज। साइज यानी कितने बड़े पौधे हैं, छोटे बड़े बड़े, इसके आधार पर पौधों को साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से साइंस में कितने भागों में उनको बांटा गया। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमने बात की थी कि पौधे अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ पौधे छोटे, कुछ बड़े और कुछ उससे भी ज़्यादा बड़े। तो हम बात करते हैं बच्चों आज पौधों का उनके आकार पर। इसके आधार पर आकार यानी साइज के आधार पर, आकार के आधार पर इस पौधों का हम वर्गीकरण कर रहे हैं उनके आकार के आधार पर। जैसा कि अभी हम सोच रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पौधों का वर्गीकरण के आकार के आधार पर हम कर सकते हैं। कुछ पौधे बहुत छोटे, कुछ उससे बड़े और कुछ बहुत बड़े। तो पौधों का वर्गीकरण के आधार पर हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। पहला है इसके अंदर आपका शाख, सेकंड आ जाता है आपका झाड़ी, थर्ड आ जाता है हमारा ओके। यानी तीन आधार पर हमने पौधों का वर्गीकरण किया, उनके आकार के आधार पर शाख, झाड़ी और वृक्ष, तीन तरह के पौधे होते हैं। अब हम फर्स्ट बात करते हैं शाख। अगर शाख के बारे में हम पढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में हार्मोनी बोलते हैं, हार्मोनी। ओके, अब देखिए शाख क्या होते हैं। शाख होते हैं बहुत छोटे पौधे, यानी इनकी जो हाइट होती है बच्चों को एक जो मीटर होता है उससे भी कम होती है। ओके, अब जो छोटे होंगे तो इनकी जो तना होता है स्टेम, उसका कलर भी क्या होगा, ग्रीन कलर का होगा। स्टेम कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा, हरा होगा। और उसके अलावा बच्चों जो तना होगा कोमल होगा, लचीला होगा, इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, हम मोड़ सकते हैं। ओके, तो हम क्या कहते हैं, जो हार्मोन है इनकी जो हाइट है बच्चों वह है 1 मीटर से भी कम होती है। हम लिख देते हैं यहाँ पे उनकी ऊंचाई, हाइट यानी उनकी ऊंचाई की हाइट 1 मीटर से कम होती है। ओके, पहला पॉइंट हमने देखा क्या होती है, इनकी हाइट जो होती है वह 1 मीटर से भी कम होती है। ओके, दूसरा हम पॉइंट लिखते हैं इसमें, इनके तनीकरण क्या होता है, इनके तनी का रंग कैसा होता है, आपको भी हरा दिखता है। छोटा होता है ना, छोटा होता है, तनीकरण में क्या होता है, हरा होता है। थर्ड, अगर तनीकरण हरा होता है तो मतलब क्या होता है, ये
कोमल होता है, तना कोमल होता है, कोमल होता है और इसे हम आसानी से मोड़ सकते हैं, मोड़ सकते। ओके, यानी क्या हुआ, की ऊंचाई होती है, पौध की ऊंचाई होती है बच्चों, वो 1 मीटर से भी कम होती है, क्योंकि तने का रंग हरा होता है और एक तना कोमल होता है, जिसे हम आसानी से मोड़ सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स हमने करे हैं शार्प के बारे में। अब इसके बारे में हम एग्जांपल लिख सकते हैं बच्चों, जैसे कि गेहूं, एग्जांपल क्या होगा, गेहूं हो गया आपका, इसके अलावा है तुलसी, हल्दी, मिर्च, टमाटर हो गया है, गेहूं, तुलसी का पौधा, हल्दी का पौधा, मिर्च और टमाटर आदि। ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल बताए। ये पढ़ा हमने और के बारे में, शाप के बारे में, उनके आकार के आधार पर पौधों को वर्गीकृत किया, शाप, झाड़ी और वृक्ष। हर के बारे में पढ़ा, इनकी ऊंचाई 1 मीटर से कम होती है, इनके तने का रंग हरा होता है, तना कोमल होता है, कोमल होने के कारण क्या होता है, इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। एग्जांपल में मतलब गेहूं, तुलसी, हल्दी, मिर्च, टमाटर आदि और भी कई प्लांट्स हैं जो पेड़ का होते हैं, जिसकी ऊंचाई 1 मीटर से कम होती है, तो शाप की श्रेणी में आते हैं। ओके, ये हमने पढ़ा शाप के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा होगा झाड़ी। इसे आप अपने नोटबुक को उतारेंगे, तो हमने लिखा अभी, इसे आप अपने नोटबुक में उतारेंगे। नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं बच्चों, वो है हमारा झाड़ी। अब हम बोल रहे हैं झाड़ी के बारे में, इसको हम बोलते हैं श्रब। देखिए बच्चों, जो ऐसे पौधे हैं, ये क्या होता है, शाख से थोड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े नहीं, लेकिन शाख जो हमने किया हल किया, उससे थोड़े बड़े होते हैं, और बड़े होते हैं तो इनकी हाइट होती है कितनी, 6 मीटर से कम। ओके, जैसे हमने शाख के बारे में पढ़ा, शाख के बारे में जो ऊंचाई होती है वो 1 मीटर से कम होती है। इसी तरह से ही इनकी ऊंचाई कितने से, 6 मीटर से कम होती है। ओके, इनकी ऊंचाई कितनी, 6 मीटर से कम होती है। जो शाख का एक छोटा होता है, छोटा था तो इसकी तने का हरा था, लेकिन ये 6 मीटर से क्या होता है, कम होता है, यानी हाइट 6 मीटर की हो गई। तो इनका जो तना है, तनी का रंग क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो क्या हो गया, पूरा यानी ब्राउन कलर का होता है, पूरा तनी का रंग क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे इसका भूरा हो गया। और मुख्य तने के नीचे से क्या होती है, शाखाएं निकली रहती है। इसका जो मुख्य तना हो गया, मुख्य तने के नीचे भाग से क्या होती है, बहुत सारी शाखाएं निकली हुई होता है। इसके तने के निचले भाग से क्या निकली होती है, शाखाएं, छोटी-छोटी सी ब्रांचेस निकली हुई होती है, शाखाएं निकली होती। अच्छा बच्चों, अब देखो ऊंचाई हो गई इनकी, 6 मीटर से कम, तने का रंग हो गया भूरा, तने के नीचे के भाग से बहुत सारी शाखाएं निकली रहती हैं। तो क्या अब ये थोड़ा कॉमन है, थोड़ा हार्ड हो गया ना, कठोर हो गया, तना
नहीं जा सकता है, यानी तना क्या होता है, कठोर होता है, कठोर होता है और आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता। समझ रहे हैं आपको बच्चों? दो पॉइंट हमने करे, एक शाख के करे और दूसरा हमने झाड़ी का किया। आप देखिए ऐसे इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे गुलाब का पौधा, बेल की झाड़ी होती है ना, ओके, ये हो गया हमारा श्रव। उसी तरह से हम क्या करेंगे, हर और श्रव यानी झाप, शाख और झाड़ी दोनों में डिफरेंस भी बता सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपका आता है कि शाख और झाड़ी में अंतर बताइए, डिफरेंस बताइए कि शाख और झाड़ी में क्या क्या अंतर होते हैं, तो हम यहाँ पे इनके शाख और झाड़ी में अंतर बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि शाख में जो पौधे होते हैं उनकी ऊंचाई 1 मीटर से कम होती है, जबकि झाड़ी में इनकी ऊंचाई 6 मीटर से कम होती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शाख जो होते हैं इनके तने का रंग हरा होता है, जबकि श्रव में जो झाड़ी होते हैं इनके तने का रंग पूरा ब्राउन कलर होता है। थोड़ा हम बात करें कि इनका शाख में तना क्या होता है, दोनों होता है, उससे आसानी से मुड़ा जा सकता है, जबकि श्रव में तना कठोर होता है, उससे आसानी से मुड़ा नहीं जा सकता है। तने की अगर हम श्रव की बात करें तो तने के दूसरे भाग से बहुत सारी शाखाएं निकली होती है, जबकि उसमें ऐसा नहीं होता। दोनों के हम एग्जांपल लिख सकते हैं। 3-3, 4-4 पॉइंट हमारे पास में होंगे। अगर हमें पूछा जाता है शाख और झाड़ी में अंतर बताइए। समझ आया आपको बच्चों? तो हमने क्या ये आकार क्या था, दोनों का वर्गीकरण और आकाश के आधार पर दोनों का वर्गीकरण में हमने लिखा, शाख और झाड़ी के बारे में हमने भी बात। थर्ड पॉइंट बच्चों हम करते हैं हमारा वृक्ष। और वृक्ष को तो सभी जानते हैं, जितने बड़े पौधे होते हैं हमने ये वृक्ष। पर हम बात करते हैं वृक्ष यानी ट्रीज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। कुछ पौधे लंबे कठोर तने वाले होते हैं। कुछ पौधे क्या होते हैं, कुछ पौधे हम लिख देते हैं यहाँ पर, कुछ पौधे लंबे कठोर तने वाले कास्टीय पौधे होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। इनका तना कठोर होता है और छाल युक्त होता है। जो तना होता है उसके ऊपर काफी छाल लगी हुई होती है, बांस लगी हुई होती है। ओके, तो इसको समझने के लिए हमें कहते हैं लंबे होते हैं, कठोर होते हैं, ऐसे पौधों को हम वृक्ष कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि नीम का पेड़ है, पीपल, बरगद, जितने भी बड़े पौधे हैं, ओके, जितने भी बड़े पौधे हैं, जामुन का पेड़ है, ये सारे क्या होते हैं, वृक्ष की श्रेणी में। तो हमने आकार का अध्ययन 3 प्रकार के पौधे पढ़े, शाख, झाड़ी और वृक्ष, और तीनों के बारे में हमको पूरा पढ़ा है। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने बताया, इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है, दैनिक हो गया है कि आकार के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं। हम कहेंगे आकार के आधार पर पौधे 3 प्रकार के होते हैं, शाख, झाड़ी और वृक्ष। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन हमारे से हो रहा है, उसके बारे में आपको पूरा बताना पड़ेगा कि शाख क्या होता है, झाड़ी क्या होता है, वृक्ष क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है हमारे बच्चों कि शाख और झाड़ी में अंतर बताइए, डिफरेंस बताइए। जैसे कि मैंने आपको समझाया ना, तो हम दोनों के अंदर अंतर भी बता सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं पौधों का वर्गीकरण किसके आधार पर। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं पौधों का नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों आयु के आधार पर पौधों का वर्गीकरण।
जानना जरूरी है। देखिए आपकी जो बुक है इसे बहुत शॉर्ट में पढ़ रखना है सारा, हम थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में पढ़ रहे हैं। ओके, मैं आपको 4-5 स्टेज बताऊंगी कैसे कैसे पौधों को किस हिसाब से उनका वर्गीकरण किया गया है, ये जानना जरूरी है आपका। और आपकी बुक से बहुत शॉर्ट में बहुत थोड़ा देर में हम हल्का सा डिटेल में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सेकंड है आयु के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, आयु के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। देखिए आयु के आधार पर पौधों का वर्गीकरण कैसे होता है। अब हम बात करते हैं, होते हैं एक वर्षीय पौधे, एक वर्षीय पौधे। सेकंड क्या आएगा बच्चों, 20 वर्षीय पौधे। और थर्ड आता है बहुवर्षीय बहुवर्षीय पौधे। इनके बारे में हम ज्यादा लिखेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी। एक बार वैसे हम बोल के समझाएंगे, उसके बारे में आगे लिखेंगे नहीं। लेकिन आप ये जानते रखिए कि आयु के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया है, एक वर्षीय पौधे, द्विवर्षीय पौधे और बहुवर्षीय। अब एक वर्षीय पौधे किसे कहेंगे, किसे कहेंगे एक वर्षीय पौधे, मतलब ऐसे पौधे जिनका जीवन काल केवल 1 वर्ष का होता है। ऐसे पौधे जो केवल 1 साल के लिए रखते हैं, अपना फल देते हैं और बन जाते हैं। ओके, तो वो हो गए हमारे 1 वर्षीय पौधे। द्विवर्षीय पौधे, ऐसे पौधे जिनका जीवन काल 2 साल, ओके, यानी द्वि यानी 2। ऐसे पौधे जिनका जीवन काल 2 साल का होता है तो हम कहते हैं द्विवर्षीय पौधे। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं बहुवर्षीय की, बच्चों बहुवर्षीय होता है जिनका जीवन काल 2 साल से अधिक होता है। ऐसे पौधे जिनका जीवन काल 2 साल से 2 साल को 3 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, 50 हो, ऐसे सारे पौधों को हम कहते हैं बहुवर्षीय पौधे। ओके, जैसे कि नाम से हम जान सकते हैं, 1 वर्षीय 1 साल तक रहने वाले पौधे, 2 वर्षीय 2 साल तक रहने वाले पौधे और बहुवर्षीय यानी 2 से अधिक साल तक जीवित रहने वाले पौधों को हम बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। बच्चों अगर यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर 1 वर्षीय पौधे बात करें तो मक्का है, ज्वार, बाजरा, ये सारे क्या होते हैं, ये 1 वर्षीय पौधों के एग्जाम्पल हैं। अगर 2 वर्षीय की बात करते हैं तो हम देखते हैं प्याज, पत्ता गोभी, ये प्याज है, पत्ता गोभी है, गाजर है, ये सारे पौधे क्या होते हैं द्विवर्षीय। और बहुवर्षीय में तो आप जानते ही हैं, बहुवर्षीय बहुत सारे पौधे हैं, जैसे कि आम का पौधा है, नीम है, आम का पौधा हो गया, जामुन का पौधा हो गया, बरगद है, बरगद तो बहुत साल रहता है, बरगद, ये सारे पौधे क्या होते हैं बहुवर्षीय पौधे। ओके, तो आयु के आधार पर आपके पौधे होते 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों, ये आपके जो बुक है उसमें है, हम पढ़ते हैं आरोहण के आधार। हमने इसको दिया है नया नाम, जैसे आरोहण के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर आरोहण, आरोहण के आधार पर, आरोहण के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों आरोहण के आधार पर पौधे होते हैं, एक तो होते हैं आरोही और दूसरा होता है द्विसर्गी यानी वृक्ष। ओके, एक हो गया आरोही पौधे, आरोही पौधे, और दूसरा होता है सेकंड हम नाम लेते हैं वल्लरी, वल्लरी या द्विसर्गी, दोनों
तो एग्जाम में ही है रिसर्वी ओके। एक हो गया बर्गरी, दूसरा है हमारा रिसर्वी। देखिए बर्गरी को हम कहते हैं ग्लाइकोज, ग्लाइकोज इसको हम कहते हैं कीटोस, ग्लाइकोज एंड कीटोस। देखिए पहले हम इन दोनों के बारे में इसके बारे में हल्का सा मैं आपको बताऊंगी। देखिए पहले हम बात करते हैं आप यानी ग्लाइकोज। ग्लाइक यानी क्या होता है? चढ़ना। ग्लाइक करना यानी पेड़ पे चढ़ना कहते हैं ग्लाइकोज। तो यदि पेड़ पर चढ़ना ग्लाइकोज चढ़ना, यानी सीधे खड़े रहना, मतलब सीधा आदमी जो व्यक्ति होता है या हम पौधे हम पौधे की बात कर रहे हैं तो यहाँ बात करेंगे पौधे की तो आरोही पौधे यानी ग्लाइकोज यानी ऐसे पौधे जो अपने आप सीधा खड़ा नहीं रह सकते हैं, इन्हें सीधा खड़ा रहने यानी चढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है। ऐसे पौधों को हम कहते हैं आरोही पौधे ग्लाइकोज। ठीक है, क्योंकि इनका तना क्या होता है? कमजोर होता है। तना होता है कमजोर होता है, उसका अपने आप सीधा खड़ा नहीं रह सकता है और सीधा खड़ा रहने के लिए ऐसे पौधों को किसी भी सहारे की जरूरत होती है। ऐसे पौधों को हम आरोही पौधे कहते हैं। दूसरी की बात करते हैं वो है बर्गरी या रिसर्वी क्लास यानी क्रीपर्स। क्रीपर्स यानी होता है रेगुलर चलना। क्रीपर्स एनिमल्स होते हैं जैसे कि हमारे सांप हैं, स्नेक्स जो होते हैं, स्नेक है, अजगर है, कोबरा है, ये सारे तो अपने ब्रांड पर चलने वाले। तो रिसर्वी और क्रीपर्स का मतलब ये हो गया बच्चों कि ऐसे पौधे इनका भी तना क्या होता है? कमजोर होता है, लेकिन ऐसे पौधे रेगुलर यानी जमीन के बल आगे बढ़ते हैं। ये भी सीधे खड़े नहीं रहते क्योंकि इनका तना भी क्या होता है? कमजोर होता है। ये भी सीधे खड़े नहीं रहते हैं, लेकिन ये जमीन पर रेगुलर आगे की वृद्धि करते हैं। ओके, समझ में आया? तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट यानी आरोही क्लास। आरोही और जैसा कि मैंने आपको अभी हमने पढ़ा, मैं पढ़ता क्या बताया था मैंने आपको कि ऐसे पौधे जो चढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, यानी ऐसे पौधे जिन्हें चढ़ने या हम बोलते हैं आपकी वृद्धि करने, इसका मतलब क्या बात कर रहे हैं हम? चढ़ने के लिए, चढ़ने वृद्धि करने में किसी सहारे सपोर्ट की आवश्यकता होती है, किसी सहारे की आवश्यकता होती है, किसी सहारे की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधे जिन्हें वृद्धि करने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती है, इन्हें आरोही पौधे कहते हैं। इन्हें आरोही पौधे कहते हैं। ओके, ये हमने बात करी। अब ये जो चढ़ते हैं तो कुछ पौधों में क्या होती है? प्रधान पेडल्स होते हैं, प्रधान होती है, जैसे कि आपने देखा होगा मटर, कई प्लांट्स हैं, जैसे बेल होती है आपके लौकी की बेल, तो इनमें क्या होता है? प्रधान यानी एक झुंड सा एक इस तरह से यूं करके इनमें प्रधान पाए जाते हैं, ये कहते हैं प्रधान। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ पौधों में चढ़ने के लिए क्या होता है? कुछ पौधों में प्रधान पाए जाते हैं, प्रधान पाए जाते हैं। ओके, कुछ पौधों में क्या पाए जाते हैं? प्रधान पाए जाते हैं और इन प्रधान की साइड से पेडल्स की सहायता से पौधे क्या करते हैं? ऊपर सहारा के जो भी होता है उसके चारों तरफ लिपट जाते हैं ये और उसको सहारा देते हैं आगे बढ़ने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए। ये हमने पढ़ा बच्चों आपके आरोही यानी क्लाइंबर्स के
बारे में अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो हो जाएगा मटर, ककड़ी। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो क्या होगा, मटर है, ककड़ी, मटर और ककड़ी। और इसके अलावा हम बात करते हैं तुरई की जो बेल होती है, तुरई है, लौकी है। और सबसे अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल हम सब जानते हैं वो है हमारे घर के अंदर मनी प्लांट। क्या होता है मनी प्लांट? मनी प्लांट होता है ना, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। मनी प्लांट को तो सब जानते हैं, अधिकतर तरीके से हमारे लगा होता है मनी प्लांट। और तो मनी प्लांट में क्या होता है, इनका तला कमजोर होता है, बढ़ते नहीं ना, वो सीधे तो क्या खड़े होते हैं। हम क्या करते हैं, कोई धागा या कोई डंडा लगाते हैं तो उसकी सहायता से क्या करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा आरोही यानी क्लाइंबर्स। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके अंदर बच्चों, वो है हमारा वल्लरी यानी क्रीपर्स। जो हम लिख रहे हैं बच्चों, या अपनी नोटबुक में उतारते रहेंगे तो नोट्स को। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सेकंड नंबर का है, वो है हमारा सर्किल। या इसको हम वल्लरी भी कह सकते हैं और दूसरी तरीके से हम बोलते हैं क्रीपर्स। क्रीपर्स में मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, तो बहुत ही तरह का होता है, कमजोर होता है और तरह कमजोर होने के कारण ये सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अब ट्रायंगल पर तो जमीन के बल अपनी वृद्धि करते हैं। तो हम लिख सकते हैं ये क्या होते हैं, ऐसे पौधे, ऐसे पौधे सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, सीधे खड़े नहीं रह सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। और क्या करते हैं, अपनी वृद्धि कैसे करते हैं, तथा जमीन यानी धरती जमीन पर क्षैतिज दिशा में, एक नाम आता है यहाँ पे क्षैतिज, इसको समझाएंगे अभी। क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं। क्षैतिज का होता है देखो, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। इसको कहते हैं क्षैतिज, उसको कहते हैं हम वर्टिकल कहते हैं। ये अगर कोई क्रॉस की बात करें बच्चों, ये बात है जब आप सीधी लाइन होती है, ये होती है हमारी क्षैतिज। ओके, क्षैतिज। और हम लंबी बात करते हैं, खड़ी की बात करते हैं, होता है हमारा ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो ये जो ऐसे पौधे हैं, जिसमें हम क्या बात कर रहे थे, पौधे जो सीधे खड़े नहीं रह सकते और जमीन पर क्षैतिज यानी जमीन के ऊपर ही वृद्धि करते हैं। इसके भी एग्जांपल हम देख सकते हैं। एग्जांपल तो आपको एक ही समझ में आ जाएगा, जैसे कि कद्दू। कद्दू का पौधा होता है ना, क्या होता है, कद्दू बड़ा होता है तो वैसे भी उसका वेट ही सहन नहीं करेगा, कोई भी पौधा उसका वेट सहन ही नहीं करेगा। ये क्या होते हैं, क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं और जमीन पर ही उनका जो फल है कद्दू। वैसे भी मैंने आपको दी है, नेक्स्ट बात करते हैं तरबूज। ओके, आगे हम बात करते हैं खरबूजा। ये सब क्या है, क्षैतिज प्लांट में यानी क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं और ऐसे पौधों को हम सर्किल यानी क्रीपर्स कहते हैं, यानी ऐसे वो भी पौधे लगाओ। ओके, तो हमने आरोहण यानी बढ़ने के आधार पर, हम आरोहण यानी उनका किस रास्ते से और कैसे वृद्धि करेंगे उसके आधार पर हमने पौधों को डाला था क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। क्लाइंबर्स की हमने बात करी थी कि इनको वृद्धि के लिए, चढ़ने के लिए किसी साधन की आवश्यकता होती है। में सारे उसके लिए एक संरचना पाई जाती है, वो भी संरचना जिसे हम प्रदान कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे डिसेंट्री यानी क्रीपर। ऐसे पौधे सीधे खड़े नहीं रह सकते तथा जमीन पर क्षैतिज दिशा में एक वृद्धि करते हैं। ऐसे पौधों को हम कहते हैं
ओके, इन बिकॉज इससे एग्जांपल लिखते। नेक्स्ट बच्चों हम एक और है जिसकी हम बात करते हैं, एक और पढ़ेंगे हम अभी। इसके बाद हमारा जो ये क्लासिफिकेशन है इसमें हम कर रहे हैं पौधे कितने प्रकार के पौधे हैं। नेक्स्ट बच्चों हम कर रहे हैं वो है आपका पौधों के आवास। देखिए छूट हम पढ़ते हैं पौधों के आवास, पौधों के आवास इसको मैं समझाऊंगी, ज़्यादा हम लिखेंगे नहीं क्योंकि मेन आपकी जो नहीं है इसमें केवल आपको दो चीजों की पता है, तो एक तो क्या क्या आकार के आधार पर और दूसरा मैंने बताया था कि आवर्तन के आधार पर। इसके लिए आवाज के आधार पर हमारा जानना जरूरी है। आवाज के आधार पर पौधों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है जलीय पौधे, ओके, और सेकंड की बात करते हैं हम स्थलीय ओके। जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, जलीय यानी एक्वाटिक प्लांट्स, स्थलीय यानी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। स्थलीय और जलीय, जलीय में जल आ रहा है, जलीय में स्थल आ रहा है। जल यानी पानी में, यानी ऐसे पौधे जो कि पानी में रहते हैं, पानी में ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं, ऐसे पौधों को हम जलीय पौधे कहते हैं। और दूसरा स्थलीय, ऐसे पौधे जो कि स्थल यानी जमीन पर होते हैं, ऐसे पौधों को हम स्थलीय पौधे कहते हैं। अब बात करते हैं अगर हम इस जलीय पौधे की, तो बच्चों जलीय पौधों में क्या होगा, जल में रहेंगे तो इनकी जड़ें क्या होती हैं, जड़ें अल्प विकसित होती हैं, पूरी विकसित नहीं होती हैं, अल्प विकसित होती हैं। जड़ें क्या हो गई, अल्प विकसित। इसके अलावा क्या होता है बच्चों, एक पॉइंट बताया मैंने, दूसरा क्या बताएंगे हम, दूसरा क्या होगा, जड़ें क्या होगी, अल्प विकसित, और दूसरा इनकी जो पत्तियां होती हैं उसके बीच में, पत्तियों में क्या पाया जाता है, वायु कोश, पत्तियों में वायु कोश पाए जाते हैं। और वायु कोश, पत्तियों में वायु कोश यानी कि बीच में हवा हो जाती है, हवा, वायु यानी हवा, यानी बीच में क्या हो गया, हवा वगैरह, हवा में बताया गया हवा भरती है तो क्या होता है, लाइट वेट क्या होता है उसका, लाइट। जैसे कि हम एक बलून है, बलून में जैसे हमें हवा भरी क्या हो जाता है, अगर हम इसको फूंक मारे तो हो जाएगा बलून। इसी तरह से क्या होता है, पत्तियां होती है वायु को पाए जाते हैं, वायु जैसे अंदर जाती है तो वो अंदर उसको ब्रीथ का लाइट लगती है, पानी में तैरने लगते हैं। उनकी पत्तियां लंबी होती हैं, पत्तियां कैसी होगी, पत्तियां लंबी होती हैं और लंबी यानी रिबन के समान, जैसे रिबन होता है ना, रिबन के समान, ओके, रिबन के समान पत्तियां लंबी होती है और कटी कटी होती है, साइड से कटी कटी, यानी साइड से क्या होती है, कट कट जाती है। क्या होती है, पानी का जब वेग आता है ना, पानी का जब वेग तेज होता है तो साइड की पत्तियां होती है वो कट जाती है, कटने से क्या होती है, उस वेग को सहन कर लेती है, तो ये पत्तियां लंबी होती है और कटी कटी होती है। ये हमने बात किया यहाँ पे आके ना। अब है इसके अगर हम बात करते हैं कि एग्जांपल कौन सा होंगे, जैसे कि हो गया हाइड्रीला, जलकुंभी और हम कमल क्या करते हैं, हाँ, दोनों तरह से पहले दे दिया आपको सारे टाइप के प्लांट्स की हम दूसरा की बात कर रहे हैं, ओके। तो चलिए पौधों के बारे में अब नेक्स्ट आ जाता है बच्चों आपका स्थलीय पौधे। देखिए स्थलीय पौधे का इस्तेमाल कहाँ रहते हैं, जमीन यानी स्थल, स्थल पर पाए जाने वाले पौधे, जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, स्थलीय पादप कहलाते हैं, स्थलीय पौधे कहलाते हैं। स्थलीय पौधों की वजह जड़ें भी अच्छी विकसित होती हैं, तना मोटा कठोर होता है। अब हमने एक बात किया था वही, इसी के आधार पर पौधों को तीन भाग माना जाता है, छोटा, बड़ा और से बड़ा, विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं,
एग्जाम्पल में बहुत सारे जो भी स्तन पाए जाते हैं। यदि हम गुलाब की बात करें, गुलाब हो जाता है हमारा, नीम का पौधा हो जाता है, नीम है, मटर है, सारे पौधे हैं जितने भी स्थल पर पाए जाते हैं उन सभी पौधों का हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। तो ये आज हमने क्या है, पौधों का वर्गीकरण क्या है, उनके आकार के आधार पर, ओके, उनकी आयु के आधार पर, आरोहण के आधार पर और पौधों के आवास के आधार पर हमने आज पौधों के बारे में पढ़ाया कि पौधे कितने प्रकार के। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है, अब हम पढ़ेंगे इनके पार्ट्स। जैसे कि आपको पता है जो पौधों का जो पार्ट्स कितने प्रकार कितने पार्ट्स होता है पौधे के। मेन पार्ट्स की अगर हम बात करें तो ये जड़ यानी रूट, स्टेम एंड लीव्स, तीन मेन पार्ट्स होते हैं और तीन मेन पार्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तने का कार्य क्या होता है, जड़ का कार्य क्या होता है और लीफ का कार्य क्या होता है। ओके, जितना आज हमने पढ़ा है इसको आप पढ़ेंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम आगे कंटिन्यू